वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर हम लोग फिर से बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इससे पहले मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम पर एक वीडियो किया है जहाँ पर मैंने बताया है कि जब जब हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, जब कभी भी हम लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना होता है तो इसके बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था और अब भी बताता हूँ कि यहाँ पर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। चलो मान लेते हैं कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है वो सही तरीके से की और ये काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है और आपको लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपके फाइनेंशियल गोल को सेट कर सकती हैं, अचीव कर सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप लोगों ने इमरजेंसी फंड को बिल्ड नहीं किया, आप लोगों ने इमरजेंसी फंड को अलग से तैयार नहीं रखा। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इमरजेंसी फंड होता क्या है, इसे बिल्ड कैसे करते हैं और ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में कैसे हेल्प करता है। तो ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए कैसे हेल्प करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर इमरजेंसी फंड है क्या और ये किस तरीके से अलग है सेविंग से। इमरजेंसी फंड भी एक तरीके की सेविंग है जिसको हम लोग यूज करते हैं इमरजेंसी आने के टाइम पर। इमरजेंसीज इन द सेंस मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, डेंटल इमरजेंसी हो सकती है, या अगर आपको कहीं पर पैसों की ज़रूरत है एक साथ में, सपोज आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है किसी प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पर आप इमरजेंसी फंड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इमरजेंसी फंड बिल्ड किया है तो यहाँ पर आपकी जो सेविंग्स हैं तो ये सेविंग्स जो है ये सेफ रहती हैं, आपको यहाँ पर सेविंग्स में हाथ डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आप इमरजेंसी फंड बनाते हैं और इसके बाद जब इमरजेंसी आती है तो आप इमरजेंसी फंड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है, जो आप लोगों ने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो यहाँ पर सेफ रहती हैं। होप करता हूँ कि अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, आखिर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इमरजेंसी फंड जो है वो हर जगह पर काम आता है, फिर चाहे आपकी जॉब चली गई हो, आपकी मेडिकल इमरजेंसीज हो, डेंटल इमरजेंसीज हो, या आपके घर में कभी अनएक्सपेक्टेड रिपेयरिंग करवानी पड़े, या आपके कार या बाइक के एडिशनल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हम लोगों को इमरजेंसी फंड की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड होता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है ये। लेकिन इमरजेंसी फंड को इकट्ठा कैसे करना है। देखो, जब कभी भी हमारे पास सैलरी आती है तो हम लोग उसमें से हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं और हमारी ज़रूरतों की चीज़ों पर खर्च करते हैं। उसके बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। यहाँ पर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पैसे जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो इमरजेंसी फंड बिल्ड कैसे करना है। इमरजेंसी फंड आपको बिल्ड करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपकी इनकम का छोटा सा परसेंट, आपकी इनकम का एक छोटा सा पार्ट जो है आपको अलग से सेव करना है। अब बताता हूँ बेनिफिट्स के बारे में, आखिर इमरजेंसी फंड्स के क्या बेनिफिट्स हैं। इमरजेंसी फंड की पहली और सबसे खास बात यह है कि जब कभी भी हम लोग को इमरजेंसीज में पैसे की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर हम लोग इमरजेंसी फंड में से विड्रॉ कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा स्ट्रेस लेवल जो होता है वो कम होता है। जब कभी भी हम लोग को पैसे की जरूरत पड़ती है अचानक से तो यहाँ पर हमारे दिमाग पर काफी स्ट्रेस होता है और ये सिचुएशन फेस करना हर किसी के बस की बात नहीं हो पाती है। यहाँ पर इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी हम लोग इमरजेंसी फंड को डेवलप करते हैं, इमरजेंसी फंड को बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बच जाते हैं फिजूल खर्ची से। अगर हम लोग फिजूल खर्ची नहीं करते हैं तो यहाँ पर इमरजेंसी फंड का तीसरा बेनिफिट ये होता है कि हम लोग किसी भी तरीके के फाइनेंशियल डिसीजन को प्रॉपर्ली सोच समझ के लेंगे और जब कभी भी हम लोग प्रॉपर्ली सोच समझ के डिसीजन लेते हैं तो ये डिसीजन काफी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी फंड की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर हम लोगों को कितना इमरजेंसी फंड्स में पैसा रखना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड के बारे में बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितनी आपकी 3 से 6 महीने की सैलरी है, कम से कम उतना अमाउंट तो आपकी इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। इमरजेंसी फंड्स की सबसे खास बात यह है कि इमरजेंसी फंड्स को हम लोग बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते हैं, इसको भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा ताकि इस फंड्स के ऊपर भी हम लोग काफी अच्छे रिटर्न्स कमा सके। तो यहाँ पर आप इमरजेंसी फंड्स का इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, या किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जहां पर आपको फिक्स रिटर्न मिलेंगे और जहां पर आपको लिक्विडिटी की फैसिलिटी मिलेगी। लिक्विड फंड इसके लिए क्योंकि जब कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इमरजेंसीज के टाइम पर तो आप यहाँ पर आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड्स का शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आई एम 100% श्योर कि आपको आज की वीडियो से इमरजेंसी फंड के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन पता चली है और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। जब कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आती है तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होती है। देखो, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। तो यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।